हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगल क्लासेस। बच्चों, एडवांस मैथ का ये कठिन गुणनखंड चल रहा है। इसमें क्वेश्चन क्या है, 2a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 2b माइनस सी का और प्लस 2c माइनस ए का माइनस थ्राइस इंटू 2a माइनस बी इंटू 2b माइनस सी इंटू 2c माइनस ए का क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करना है तो आपको ये जानना होगा किस फॉर्म में है। तो ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ए बी सी। तो चलिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्राइस एक्स वाई जेड। तो इसको मैंने एक्स माना, क्या माना, तो एक्स बराबर 2a माइनस बी, वाई बराबर 2b माइनस सी और जेड बराबर 2c माइनस ए। क्या किया गया, माना गया। क्यों माना गया, ताकि मैथ को आसान से सोल्व किया जा सके। तो बाई फॉर्मूला, बाई और मूला हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं एक्स के टर्म में लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्राइस एक्स वाई जेड होता है। इतना बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, अब होल स्क्वायर वाला रखिए तो क्या होगा, ये वाला नहीं, 1/2 वाला, 1/2 इंटू एक्स माइनस वाई का वाई माइनस जेड का प्लस जेड माइनस एक्स का। जब भी क्वेश्चन लेंदी आता है, 2 टर्म में आता है, 3 टर्म में आता है, तो इस फॉर्मूला का यूज कीजिए, मैथ आसानी से बनेगा। और a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उससे भी बनेगा, लेकिन आपका हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाए। तो जब भी क्वेश्चन लेंदी आता है तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, ये फॉर्मूला बताया गया है। चलिए, अभी तो बाई फॉर्मूला है, अब हमको किसका वैल्यू पता करना है, एक्स प्लस वाई प्लस, तो पहले हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू, एक्स लिखिए 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और प्लस 2b माइनस और प्लस 2c माइनस, इसका वैल्यू निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 2a में से एगो ए घट गया, 2b में से एगो बी घट गया और 2c में से एगो सी घट गया, सी। यानी बच्चों एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आसानी से बनाया जा रहा है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो बच्चों एक्स के जगह पर क्या है आपका 2a माइनस बी, और मैं एक्स के जगह पर इतना, और y की जगह पर कितना है, y की जगह पर 2b माइनस सी, और इनका क्या कर दीजिए होल स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात है, ये है आपका x और ये है आपका तो x माइनस y का, क्यों, क्योंकि x माइनस y का होल स्क्वायर का वैल्यू हमको फाइंड करना है। अब इसको बनाइएगा, पहले क्या हो जाएगा, 2a माइनस बी माइनस 2b माइनस माइनस प्लस सी का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, अब ध्यान दीजिएगा, 2a यहाँ से आ गया और माइनस बी और माइनस 2b कितना हो जाएगा, माइनस 3b माइनस 3b और प्लस सी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, यहाँ पर भी बच्चों फॉर्मूला लगने वाला है। तो कौन सा फॉर्मूला लगना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम आप लोगों को बताते हैं
क्योंकि हम जानते हैं बाई फॉर्मूला, यहीं पे लिखते हैं, सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके बाद प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब इसको हम इसके टर्म में क्या करेंगे, ढालेंगे। कैसे ढालेंगे ध्यान दीजिएगा, 2a के जगह पर 2a, कोई दिक्कत, अब प्लस माइनस 3b का प्लस सी का होल, देखिएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में हो गया ना। अब इसको यहाँ पे लिखते हैं आराम से, 2a प्लस माइनस, ऐसे ही रहने देते हैं। फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर का a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस 3b का प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी 2a इंटू माइनस 3b 2ab और प्लस 2 इंटू b माइनस 3b इंटू c प्लस 2ac, 2 a के जगह पर 2a और c के जगह पर c। अब इसको बनाते हैं, 2 दूना 4a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस 3 जा 9b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और प्लस माइनस प्लस माइनस 2 दूना 4 4 3 12 ab प्लस माइनस 2 3 6 बी सी और प्लस 2 दूना 4a, कितना आया, आ रहा समझ में। तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, इतना आया। अब हमको क्या निकालना है, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो y बराबर क्या लिखेंगे, 2b माइनस सी, ये तो y के बराबर हो गया, माइनस जेड के बराबर क्या लिखेंगे, 2c माइनस ए, तो जेड के बराबर हो गया। इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। चलिए बनाते हैं, क्या हो जाएगा, 2b माइनस सी माइनस प्लस माइनस 2c माइनस माइनस प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ से उतरेगा 2b माइनस सी माइनस 2c माइनस 3c और प्लस a का होल स्क्वायर। अब इसको a प्लस b प्लस c के टर्म में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b प्लस माइनस 3c और प्लस a का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर हमको क्या पढ़ना है, a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 2b का प्लस b स्क्वायर मतलब का प्लस c स्क्वायर यानी a का प्लस 2ab 2 इंटू 2b इंटू माइनस 3c, तो ये हो गया 2ab प्लस 2bc 2 इंटू माइनस 3c इंटू a प्लस 2ca 2 इंटू a 2 इंटू 2b इंटू a। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 दूना 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस माइनस 2 दूनी 4 चलती है 12 bc प्लस माइनस 6 ac और प्लस 2 दूना 4 इसका वैल्यू निकला, इसका y माइनस अभी है z माइनस x का, z माइनस x का क्या निकालना है, होल स्क्वायर। चलिए उतना बताइए। अब चलिए z माइनस x स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं।
तो जेड के जगह पर है 2c माइनस ए, 2c माइनस ए, और माइनस एक्स के जगह पर है 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, और इसका क्या कर देना है होल स्क्वायर। अब इसको ब्रैकेट को तोड़ देना है, तो 2c माइनस ए माइनस 2a माइनस माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको बना दीजिए 2c और माइनस ए और माइनस 2a कितना हो जाएगा माइनस 3a और प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में लिख लीजिए। तो लिखेंगे क्या 2c प्लस माइनस 3a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। ए स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है क्या ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का हो जाएगा 2c का प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस 3a का प्लस सी स्क्वायर, सी के जगह पर क्या है बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2c इंटू माइनस 3ab, तो 2ab हो गया। इसके बाद प्लस 2ac, तो 2ab 2bc माइनस 3a इंटू बी 2bc और प्लस 2ac 2 इंटू 2c इंटू बी। अब इसको बनाएंगे दुगना 4c स्क्वायर प्लस रह जाएगा 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2 दूना 4 चलती है 12ac प्लस माइनस 6ab प्लस 4bc। इतना आ गया, जितना हमको जरूरी था उतना आ गया। और फॉर्मूला लिख के या सबका मान इसमें क्या कर देंगे रख देंगे। चलिए उतारिए, तो चलिए अब हम फॉर्मूला से जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्राइस एक्स वाई जेड इक्वल टू होता है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है। तो मैंने देखा कि जो मेरा क्वेश्चन था वो इसके टर्म में था, मतलब इसके सूत्र पर बनेगा। तो हमको क्या प्राप्त करना था एक्स प्लस वाई प्लस, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ। क्या आया था ए प्लस बी प्लस, फिर मैंने एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू निकाला था, तो कितना आया था 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 12ab माइनस 6bc प्लस 4ac। ये वैल्यू था x माइनस वाई के होल स्क्वायर। इसके बाद मैंने y माइनस जेड का भी होल स्क्वायर का वैल्यू निकाला था, उसका वैल्यू आया था 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 12bc माइनस 6ac प्लस 4ab। इसका वैल्यू ये था। और z माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, यहाँ पर देख लीजिए अभी है। तो उसका वैल्यू आया था 4c स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 12ac माइनस 6ab प्लस 4। जिन चीज़ों की मुझे आवश्यकता थी उस सारे चीज़ों की वैल्यू मैं क्या कर चुका हूँ, निकाल चुका हूँ और रख भी चुका हूँ। अब इसको क्या कर देना है, सोल्व कर देना है। तो सोल्व कर देना है, चलिए सोल्व करते हैं। लिखेंगे 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ से 4a स्क्वायर और a स्क्वायर कहाँ है, एक तो यहाँ पे है 5a स्क्वायर और एक तो a स्क्वायर यहाँ पे है 9। तो 5 में 9 जोड़ेगा तो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 कर रहे हैं 14 यानी 14a स्क्वायर और b स्क्वायर वाला जोड़िए 9b स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर 13b स्क्वायर
और प्लस एक और बी स्क्वायर यहाँ पे है, ये हो जाएगा प्लस 14 बी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर वाला जोड़िए, 1 सी स्क्वायर और 9 सी स्क्वायर, 10 सी स्क्वायर और 4 सी स्क्वायर प्लस 14 सी स्क्वायर। और -12 ए बी वाला जोड़िए, तो -12 ए बी और -6 ए बी कितना हो जाएगा, -18 ए बी, और -18 ए बी में प्लस 4 ए बी कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, -14। अब बीसी वाला टर्म देखिए, -6 बीसी और -6 बीसी और -12 बीसी, -18 बीसी हो गया। और -18 बीसी में से आप +4 बीसी घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, -14 बीसी। अब एसी वाला टर्म देखिए, तो ये है 4AC और यहाँ पे है -6AC और यहाँ पे -12AC। तो -12AC और -6AC, -18AC हो गया और उसमें से 4AC घट गया, यानी कितना आया, -14। यही मेरा आया। अब चलिए देखिए, इसमें 14 है, 14 सभी जगह है, तो 14 कॉमन ले सकते हैं आराम से। तो क्या कर लीजिए, 14 को कॉमन, तो A प्लस B प्लस C, इसमें से 14 कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC। अब ध्यान दीजिए, इस 2 से कट जाएगा, कौ बार में, 7 बार में। अब 7 को पहले रख लीजिए, अंक है, तो 7 इंटू A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस AC। तो यही मेरा गुणनखंड हुआ। तो बच्चों आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आपको यह जानकारी होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, और उस फॉर्मूला में जितने भी टर्म्स हैं, यदि लेंदी क्वेश्चन है तो सबका मान आप अलग अलग निकाल लीजिए और फिर उसको फॉर्मूला में रख दीजिए, और आप किसी भी क्वेश्चन को कितना भी लेंदी क्यों ना हो, आसानी से गुणनखंड आप बना सकते हैं। यदि लगता है कि यह मंगलम क्लासेस चैनल हमारे लिए लाभप्रद है, शिक्षाप्रद है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।